नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भारत 360 और भारत 360 में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है और इस बार बिहार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये रिकॉर्ड क्या है और किस ओर इशारा करता है, इसी की बात करेंगे। सबसे पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में वोटिंग का परसेंटेज कितना रहा, इसकी बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी तरह से समाप्त हो गई है और इस पहले चरण में बिहार की जनता ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां, आपको बता दें कि 64.66% वोटिंग से उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले चरण में बिहार की जनता ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले चरण की वोटिंग से बिहार का चुनाव किस ओर जाएगा, इसका अंदाजा आप पिछले चुनावों से भी लगा सकते हैं। इस चरण में दिग्गज नेताओं की साख दांव पर थी और जनता ने अपने मतों के जरिए तय किया कि कौन बिहार का अगला सीएम बनेगा, कौन अगला सरताज होगा। मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें और मतदाताओं का जोश इस बात का चुनावी प्रक्रिया का एक जीवंत प्रमाण भी देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और हर चेहरे पर लोकतंत्र के प्रति एक उत्साह भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की भीड़ ने यह संदेश दिया कि बिहार के लोग अपने भविष्य और प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह से सजग हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद थी, ताकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाए। बिहार में आज लोकतंत्र का महायुद्ध चल रहा था और जनता के हाथ में असली ताकत थी। रोजगार, विकास, महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता ने अपना फैसला दे दिया है और ये तय करने का समय था कि कौन से नेता प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। ईवीएम में कैद हो गई है कई राजनेताओं की किस्मत और ये जो पिटारा है वो कुछ दिनों के बाद खुलेगा। जनता के लिए नए फैसले क्या होंगे ये भी देखना होगा। चुनावी मैदान में सभी बड़े दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जैसा कि आपने देखा, कई बड़े राजनेता यहां पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए और मतदाता भी अपने मुद्दों और उम्मीदों के आधार पर निर्णय ले रहे थे। अब जनता के निर्णय का इंतजार है कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा, जनता किसको कमान सौंपेगी, कौन जीत पाएगा, ये जनता का भरोसा ये भी देखना होगा। ये सब कुछ जल्दी सामने आ जाएगा। इस चुनाव ने यह भी दिखा दिया है कि लोकतंत्र में असली ताकत जो है वो जनता के ही हाथ में होती है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 7 दशकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस बार जो पहला चरण का चुनाव है, इसमें बिहार की जनता ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि 64.66% का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक की अगर वोटिंग का इतिहास देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। ऐसे में आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार बिहार में जो विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट होने वाला है वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि जनता में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि पहले चरण में किन किन नेताओं के साख दांव पर है। चुनाव के पहले चरण में कई महत्वपूर्ण सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। राघोपुर विधानसभा में जहां तेजस्वी यादव आरजेडी और सतीश यादव बीजेपी के उनके बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। मुकाबला काफी रोमांचक यहां पर रहा। लखीसराय सीट पर विजय कुमार सिन्हा बीजेपी की ओर से और अमरीश अनीश कांग्रेस के बीच यहां पर सियासी जंग देखने को मिली। तारापुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी हैं बिहार के और बीजेपी के इसके अलावा अरुण कुमार साह जो कि आरजेडी के हैं, उनके बीच भिड़ंत देखने को मिली। अलीनगर की बात की जाए, ये भी हॉट सीट है, इसकी काफी ज्यादा चर्चा देखने को मिली है। मैथिली ठाकुर यहां से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। सुबह सुबह ही मैथिली ठाकुर पहुंची हुई थी बूथ पर और उनका बयान भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा। विनोद मिश्रा के साथ इनका मुकाबला है जो कि आरजेडी से है और मैथिली ठाकुर के सामने विनोद मिश्रा आमने सामने नजर आएंगे। कांटे का मुकाबला यहां भी माना जा रहा है। छपरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर खेसारी लाल यादव की छपरा विधानसभा सीट पर खेसारी लाल यादव काफी ज्यादा चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, आरजेडी से हैं। छोटी कुमारी का मुकाबला होगा बीजेपी के वोटरों की पहली पसंद क्या होगी ये तो देखना होगा। मोकामा में देखिए अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच लड़ाई है, चुनावी सरगर्मी यहां पर भी बढ़ गई है। इसके अलावा महुआ की जो सीट है यहां पर तेज प्रताप यादव जेजेपी और मुकेश रोशन के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा और साथ ही साथ विजय कुमार सिन्हा और अमरीश अनीश के बीच लखीसराय में भी देखने को मिलेगा एक दिलचस्प मुकाबला। फिलहाल ये तमाम जो सीटें हैं यहां पर जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने देखने को मिले हैं। मतदान समाप्ति के बाद अब सभी की निगाहें परिणाम पर टिकी हैं। लोकसभा आम निर्वाचन में मतदान प्रतिशत 56.28% था और विधानसभा निर्वाचन जो हुए थे 2020 में
उसमें मतदान प्रतिशत 57.29% था। तो अभी ये जितना अपडेट हुआ है उसके हिसाब से 64.46% है, जो अभी बाकी मतदान केंद्रों का आने के बाद हो सकता है कि लगभग कुछ परसेंट 1% लगभग और बढ़ने की संभावना है। मतदाताओं के द्वारा जो एक रुचि दिखाई गई है, दूसरा स्वीप एक्टिविटी चलाई गई है और हम लोगों ने जो रोल क्लीनिंग किया था SIR के दौरान, रिवीजन के दौरान, उसका भी प्रभाव है। देखिए, सभी जगह निर्देश हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार आप लोगों के सामने भी, आप लोग भी इस कंट्रोल रूम में सभी लोग थे लगातार, तो उसमें ये डायरेक्शन सेक्टर ऑफिसर्स को, सारे जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को, सभी ROs को लगातार दिए गए हैं और सभी लोगों ने 17C की कॉपी उपलब्ध कराई है और डाटा अपलोड भी किया है। और आगे बढ़ते हैं और आपको बता